नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह मिश्र गंगौली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम हैं HGBS ओक वैली स्कूल में। तो आज यहाँ पे साइंस आउटरीच का दूसरा दिन है। तो यहाँ पे करीब 110 बच्चे उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं और अभी टी ब्रेक है और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक। तो ये भी अच्छा है। अच्छा, नहीं, हम इन स्पिरिट वी आर देयर जी। अब हम हमेशा के लिए ये गंगोली हाट का प्रोग्राम हमेशा के लिए चलेगा। ये भी हमारा जी, हम लोग भी चलाते रहेंगे इसको। Okay. ये हमेशा चलता रहेगा आपकी आशा। जी प्रणाम। जी प्रोफेसर उदयरंगा सर को, सर प्लीज। बीटी सुयाल जी को और कोरंगा सर को एंड प्रोफेसर भट्ट। भट्ट जी, हाँ सर प्लीज। पांडे सर इधर आइए। कोरंगा सर आइए ना। एक सीट और खाली है। प्रोफेसर शिवा वासु। ओके। देन प्रोफेसर प्रताप बिश्नोई। सर प्लीज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा हिंदी में बोल रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम राजेंद्र सिंह बिष्ट जी से अनुरोध करेंगे कि वो HGBS कैंपस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताएंगे, प्लीज। ये 2 दिन का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बीच साइंटिस्ट हैं और भी हैं। उनका परिचय हम अभी करवाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं बिल्कुल अनौपचारिक बात आपसे करना चाहूँगा। तो ये जो कैंपस है और यहाँ की जो व्यवस्था है, एक स्वयंसेवी संगठन है। यहाँ सब काम आदमी को स्वयं करने, साफ सफाई, बर्तन धोना और आपका कहीं कूड़ा करकट में डालना, फूलों को न तोड़ना। और बर्तन धोने में मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप सारे पानी से बर्तन धोएंगे तो जो वेस्टेज होगा वो उसको हमारी चिड़ियाएँ खा जाती हैं, बैक्टीरिया तब भी खाता है और सिंक गंदा नहीं होता है। कल ख्याल किया होगा 2 तालाब जैसे बन गए थे सिंक में, और फिर उसको हम लोगों की, भारतीयों की अपेक्षा है कि कोई दूसरा उसको, मेरी गंदगी मैं गंदगी करूँ, दूसरा उसको साफ करे। तो यहाँ का ये सिस्टम है, तो इसमें सब फॉलो करेंगे। और ये आदत हमें अपने घर में भी जानी है, अपने विद्यालय में भी बनानी है। अपने विद्यालय को हम जब सबसे पहले उसको खूबसूरत बनाएंगे, तब हम अपने विद्यालय, और आप सुबह टाइम से उठना है और फिर टाइम से सोना है आपको, क्योंकि आपको क्लास में बैठना है। अदरवाइज आप रात को जगे रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आप दूसरे दिन क्लास में सो रहे होंगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे 14-15 साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड के, अलग अलग अनुभव के, वो ऐसे एक साथ मिलना बहुत ही रेयर हो पाता है। और इस प्रोग्राम में हम दिल्ली, बॉम्बे, बंगलौर से लोगों को बुलाना चाहें, बच्चों को बुलाना चाहें, वो आने को तैयार है। हमारे लोकल में नहीं है। लोकल में अभी हमारा जो है वो मेले, त्योहार, खेल कूद, उसी तरह की जिंदगी में हम अभी मस्त हैं। वो भी जरूरी है, लेकिन फोकस साइंस। और अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करना होगा। तो आप सब लोगों से अपेक्षा है, बच्चों से,
कि आप खाएंगे तो बढ़िया ढंग से आप वो थोड़ा एक दूसरे का भी ख्याल करेंगे, क्योंकि जगह कम है। जगह कम है तो अब हम थालियों में ले जाके धोने को तो जा रहे हैं, और मैंने आपका शर्ट गंदी कर दी, आप पे गिरा दिया, किसी पे भी गिरा सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अलर्ट रखें हर जगह पर, और क्लास में बहुत अलर्ट रहेंगे। जब यहाँ पर क्लास चलेगी तो आप क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने में कोई ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोलूंगा, बोलना है बस, लेकिन वो बेवजह की बात नहीं। सब्जेक्टिव पर जो यहाँ पर टॉक चल रहा है, जिस विषय पर बातचीत हो रही है, उसी विषय पर क्वेश्चन करनी है। और कोई अगर बायो की बात हो रही है, टॉक चल रहा है, और वो बात मैथ की करेंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको काफी डिसिप्लिन, और फिर शाम को आज आपको दिन भर क्या करना है, यहाँ भी 10 मिनट का एक इंटरेक्शन आपके साथ होगा लेक्चर के बाद, और 10 मिनट काफी कम होते हैं, क्वेरीज नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा नहीं समझना कि क्वेरीज नहीं, आप लंच के वक्त उनसे सर से जाइए। ये विशेषता है हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की, जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं। उनके पास समय कम है, क्योंकि हम इतने लोग हैं तो समय भी ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ना आप आ पाएंगे। तो आप लोगों को फिर क्या करना, लंच में आप जिस समय भी खाली कहीं दिखते हैं उस समय उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि यहाँ क्लास छोड़िए, और फिर शाम को एक फाइनली 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे 1 घंटा हम कह देंगे कि हमारे रंगा सर उस छत में है, पांडे जी उस वहाँ बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। तो जिनके साथ ज्यादा जिनके क्वेश्चन होंगे वो वहाँ जाके उनके साथ 1 घंटा और इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये प्रोग्राम की खासियत है। बेडिंग को भी आप वो करें, व्यवस्थाएं यहाँ होटल जैसी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, या बहुत अच्छी उसकी लग्जरी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। सबको शेयर करना है, ये सीखना भी है सबको, और सबको एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, और बिल्कुल टाइम का बहुत ही डिसिप्लिन वे में टाइम हमारा होगा। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सब विद्यालयों के आए हुए हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षकों का, और साथ में हमारे सभी वैज्ञानिकों का हम हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आपको थोड़ा एक जय हिंद के बारे में बताना चाहूंगा। प्रोफेसर वल्दिया जी का जो उद्घोष था वो जय हिंद था, वो नेताजी सुभाष चंद्र का दिया हुआ नारा है जय हिंद, और वो हमारे हिंद की जय होती है, जय हिंद बोलने में, तो ये कंसेप्ट उसके साथ है। और वो सुभाष चंद्र जी के बहुत बड़े फॉलोअर भी थे प्रोफेसर वल्दिया साहब, और उन्हीं का ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो ज्यादा आगे आपके साथ बातचीत होती रहेगी। जय हिंद। शिक्षक लोगों को का स्वागत है। साइंस आउटरीच प्रोग्राम प्रोफेसर वल्दिया की एक कॉन्सेप्ट था। वो चाहते थे कि कुमाऊं गढ़वाल हमारे उत्तराखंड के लोगों के जो बच्चे हैं दूरस्थ स्थानों में, उनको वर्तमान में विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नई चीजें, एक्टिविटीज और क्या नया एक्साइटमेंट हो रहा है उसके बारे में बताया जाए। ये सन 2008 की बात है। वो तब IIT बॉम्बे में विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो उनके साथ काफी देर तक हम लोग डिस्कशन करते थे कि ये किस तरीके से हो सकता था। तो उनका एक नेचर ये था कि जो चीज एक बार वो डिसाइड कर लेते थे कि ये करना है तो उसको करके ही छोड़ते। उस पर हम लोगों को उसमें ये भी पता नहीं था कि ये किस तरह से होगा, बस उनको ये करना था कि हमें ये काम करना है साइंस आउटरीच प्रोग्राम, और उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, उसके लिए कहाँ से पैसा मिलेगा, कौन लोग आएंगे। उनको सिर्फ ये था कि ये होगा, और जितने लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो साइंस पर काम कर रहे हैं, उन सबको मैं बुला के ला सकता हूँ, उन सबके साथ हम लोगों को, बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये तो उनको पूरा विश्वास था कि हम कर सकते हैं। 2009 में तो तब तक वो शायद ये हिमालय विकास समिति से जुड़े हुए भी नहीं थे। उसका राजेंद्र जी को उससे उनका परिचय भी नहीं था इतना। तो उन्होंने ये अपने आप में निश्चय किया। उसके बाद 2009 में सबसे पहले वो यहाँ आए थे। तो यहाँ आके आप लोगों से शायद डिस्कस किया उन्होंने कि ऐसा करना है, तो आप तो वो काम करना चाहते ही थे, तो वो सब साथ मिल गया। उसके बाद उस वक्त तो पहली बार शायद 3-4 लोग थे, प्रोफेसर लक्षौरा, प्रोफेसर वल्दिया, प्रोफेसर पंत, और फिर प्रोफेसर मेहर शायद बाद में कोठियाली। ये 4 प्रोफेसर जो यही इसी क्षेत्र के, वो चारों लोग यहाँ आए। उन्होंने 3 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर 2010 में उन्होंने पहला प्रोग्राम किया मार्च अप्रैल में।
तो वो 3 जगह हुआ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। पहले हुआ नैनीताल में, उसमें यही लोग थे, फिर हुआ अल्मोड़ा में उत्तराखंड सेवा निधि के साथ, और फिर तीसरा यहाँ हुआ। फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, फीडबैक हुआ, तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि अगले सारे कार्यक्रम गंगोली हाट में इसी संस्था के साथ होंगे, रेजिडेंशियल भी होंगे, प्लस रेजिडेंशियल के साथ साथ जगह जगह स्कूलों में जाकर के भी प्रोग्राम होंगे। तो 2 तरीके से इस प्रोग्राम को करने के बारे में प्रोफेसर बंदिया और प्रोफेसर लक्ष्मणा और विशी और सब लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद उस वक्त तक ये अपने आप में ही सब लोग मिलके करते थे। उस वक्त कहाँ से रिसोर्सेज आए, क्या आए, ये सब कुछ तुम पेस्ट्री को पता होगा या बंदे साहब को पता होगा, हमें कुछ मालूम नहीं कि कहाँ से सोर्स, पर ये प्रोग्राम शुरू हो गया। उसके बाद फिर फॉर्मली 2011 में अप्रैल मई में ये प्रोग्राम था। तो उसके बाद हम लोग भी जुड़े उसके साथ। उन्होंने हम सब लोगों से बोला कि तुमको आना है, तो हम लोग सब आ गए, क्योंकि प्रोफेसर बल्दिया का ये व्यक्तित्व था कि एक बार किसी से भी कहेंगे कि तुम्हें ये करना है तो वो ना नहीं कह सकता था, वो आएगा। तो हम लोग आए। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ। तो उसके बाद सबको ये पता लगा कि रिसोर्सेज तो चाहिए, सब चाहिए। तो प्रोफेसर राव के साथ डिस्कस किया बाद में, तो उन्होंने बोला इसके लिए तो हम लोग फंडिंग करेंगे, उसके लिए फंडिंग वहां से भी है। उसके बाद से फिर ये CNR राव फाउंडेशन और हमारे विकास समिति के साथ जुड़ करके ये प्रोग्राम फॉर्मली शुरू हुआ। तो 2011 से लेकर 2023 तक करीब 35,000 स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट कर चुके हैं। और ये प्रोग्राम विदाउट फेल हर साल हुआ। इवन कोविड टाइम में भी ये ऑनलाइन मोड में हुआ। उसके लिए तो प्रोफेसर जीना ने बहुत मेहनत की है। मतलब हम लोग को याद है कि कनेक्टिविटी के कितने इश्यू होते हैं, पर ये सब लोग इतने कमिटेड हैं कि इस वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हो रहा है। उस वक्त जो सोच थी प्रोफेसर बल्दिया की, हम लोगों की सबकी, कि हम लोग आप लोगों को मतलब इस क्षेत्र के बच्चों को ये बताना चाहते थे कि साइंस को ट्रेडिशनली जो हम 4 पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। चारों चीजें हमको सीखनी चाहिए, क्योंकि जितना भी इस समय काम हो रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। उसमें खाली फिजिक्स वाला नहीं कह सकता कि फिजिक्स में ही करूंगा। फिजिक्स और बायोलॉजी वाले मिलकर काम कर रहे थे, प्रोफेसर बंदिया बताते थे उसमें। और उस वक्त इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था। ये तो कोविड टाइम के बाद तो हर एक के पास एक्सेसिबिलिटी हो गई, हर एक के पास स्मार्टफोन। तो उस वक्त लोगों को ये पता नहीं था कि क्या एक्साइटमेंट है। तो उस वक्त नैनो साइंसेस का था, तो प्रोफेसर राव, प्रोफेसर सूरी सब आके उसके बारे में बता। तो उस वजह से काफी लोगों को समझ में आया कि आजकल एक्टिविटी मतलब एक्टिव साइंस रिसर्च किस फील्ड में हो रहा है। और पिछले 10-12 सालों में तो टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस हो गया, कंप्यूटेशनल पावर इतनी बढ़ गई कि नए नए फील्ड्स में काम हो रहा है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ जो हम लोगों का यहाँ पर उद्देश्य है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके ये बताने का है कि आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो एक फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब चीज आपको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। वो पढ़ने के बाद फिर आपको अपना फील्ड करियर अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, और हो जाएगा अपने आप से कि आपको कहाँ पर जाना है। अगर आपको विज्ञान में काम करना है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो वहां पर भी अब ऐसे प्योर साइंसेस नहीं है। क्योंकि वही मैकेनिकल इंजीनियर ये नहीं कह सकता कि मुझे बायोलॉजी नहीं आना चाहिए, या कि मुझे कंप्यूटर्स के बारे में नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाला ये नहीं कह सकता। और इसी को देखते हुए IITs ने भी अपना करिकुलम चेंज किया है, क्योंकि अब फाउंडेशन कोर्सेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों आपको क्वालिफाई पढ़ना पड़ता है, बेसिक कोर्सेज। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो इस बारे में आप सब लोगों को अपने चारों सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आगे तो फील्ड ओपन है सबके लिए। तो अभी दूसरा सबसे बड़ा इस साइंस आउटरीच प्रोग्राम में प्रोफेसर बंदिया और प्रोफेसर राव ने ये रखा था कि बच्चों से पूछते थे कि तुमको क्या चाहिए, तुम किस बारे में जानना चाहते हो, तुम किस बारे में सोचना चाहते हो। यानी कि टीचर्स जो साथ में आते थे उनके साथ भी इंटरेक्शन होता था कि आप क्या चाहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, वो किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन क्या चीज समझे है। तो उससे बहुत फायदा मिला, क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स उसी हिसाब से ओरिएंट होते हैं। तो अभी भी कल शाम को आप लोग कम से कम आधा घंटा आप सबके साथ ये इंटरेक्शन होगा। आप लोग से हम भी अपेक्षा करेंगे कि आप बताएं कि आपको
किस तरीके से कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा सुनना है, सीखना है, किस तरह से रेफरेंसेस दें। और दूसरा, आप सिर्फ ये जो लेक्चर दे रहे हैं उसके बारे में ही क्वेश्चन मत पूछिए। जैसे ऋषि ने कहा, आप बाकी टाइम पे उनसे पूछिए इस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कहाँ पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और तीसरा, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है अभी, जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जो एक्साइटिंग फील्ड्स हैं, जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटिंग है, और उसके बाद न्यूरो साइंसेज है, न्यूरो फिजिक्स है, मेडिकल साइंसेज, मेडिसिनल साइंसेज, ये सब साइंसेज में आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा हूँ या फिजिक्स पढ़ा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ा हूँ। ये जब तक सब कुछ नहीं होगा तब तक आप उस फील्ड में आगे जा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये सारा ये जो 3 दिन का 2 दिन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब ऐसे फील्ड्स हैं जो कि इस समय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में काम कर रहे हैं। और आप जब उनके बारे में उनसे टॉक्स सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई में ये किस तरह से, जैसे प्रोफेसर रंगा बताएंगे किस तरीके से वो इंटरडिसिप्लिनरी काम करता है। प्रोफेसर कापड़ी है, वो बताएंगे आपको किस तरह से रिसर्च करते हैं। हम लोग ही थे, जब हम लोगों ने जियोलॉजी पढ़ा तो उस वक्त जियोलॉजी अपने आप में ही एक अलग फील्ड हुआ। पर अभी जब से कंप्यूटेशनल मेथड्स आ गए, फास्ट कंप्यूटिंग सिस्टम्स आ गए, तो जो टोमोग्राफी हम करते हैं, जो एमआरआई स्कैन आप करते हैं, तो पृथ्वी का एमआरआई स्कैन हम लोग करते हैं, एमआरआई की जगह टोमोग्राफी करते हैं, साइस्मिक टोमोग्राफी। उससे पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमन बीइंग का दिखता है, पूरा पृथ्वी का दिखता है। उससे पता लगा अभी कि पृथ्वी के अंदर इतना पानी है जितना समुद्र में है। तो ये पहले तो पता लग नहीं सकता था, पर उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे वो कंप्यूटर नहीं आता, प्रोग्रामिंग नहीं आती या कंप्यूटेशन नहीं कर सकता हूँ। अगर वो है तो फिर उसके लिए मेरे तो बहुत बड़ा हैंडीकैप है, तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में इससे और ज्यादा आगे जाना होगा। तो आप लोग, पर एक चीज तो ये समझ लो कि क्लास 12 तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आने चाहिए, चाहे किसी आपको कैसे ही सीखना हो, क्योंकि उसके बगैर आगे कोई बढ़ने का नहीं। अब कोई कारपेंटर है, वो कहेगा कि मैं ये पर्टिकुलर चीज बनाऊंगा, पर मेरे को सिर्फ आरी चलानी आती है, तो बना पाएगा? तो बना ही नहीं सकता उसको। तो तुमको हर एक टूल तो सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब जो प्रोग्राम्स हैं, तो अभी देखिए इतने सालों से 35,000 बच्चों ने सक्सेसफुली इसको इंटरेक्ट करके सीखा, और उसमें बहुत सारे बच्चे तो आगे चले गए, सब कुछ बहुत सारे लोगों ने करियर ऑप्ट किया है। और उस समय तो मतलब ग्रुप भी छोटा था जो डिस्कशन के लिए आते थे। और दूसरा, प्रोफेसर वल्दिया ने तो यहाँ तक कहा था कि आप अगर मेरे साथ काम कर सकते हैं तो मैं साल में 2 महीने आपके साथ काम करूं। तो वो यहाँ तो करते ही थे, और दूर दूर गाँवों में जाकर के, स्कूलों में जाके बताते थे, प्रोफेसर लक्चरा, प्रोफेसर वल्दिया और ये लोग। तो वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तो साइंस आउटरीच प्रोग्राम सिर्फ यही वाला नहीं है, ये बहुत सारे प्रोग्राम साल भर में होते हैं, उनमें से एक प्रोग्राम ही है। पर ये सारे प्रोग्राम्स का उद्देश्य तो एक ही है। तो इसलिए आप इस प्रोग्राम में पूरी तरह से उसका फायदा उठाइए, और हम लोगों को ये बताइए कि आप लोग उसको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। और अब आज के जो स्पीकर हम लोगों के इस प्रोग्राम में जो अभी स्पीकर्स आए, तो बहुत अलग अलग डाइवर्स फील्ड के आए। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से प्रोफेसर रंगा और उनकी टीम, तो उनमें बहुत सारे लोग हैं। फिर ऐसे ही सर इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं, इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Hello. Yes, ma'am. Go ahead. और यहाँ उपस्थित सब लोग और बच्चे, टीचर्स, सब को मैं स्वागत करती हूँ। और प्लीज एक्सक्यूज माय हिंदी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ। ये आपको सब मालूम है, ये आउटरीच प्रोग्राम प्रोफेसर वाल्दिया और प्रोफेसर राव ने बहुत सालों का पहले
शुरू किया था। दोनों का एक ही स्वप्न था कि विज्ञान के ज्ञान हिमालय की गोदी में रहने वाले बच्चों को कैसे सिखाएं। इसको पूरा करने के लिए इन दोनों ने ये समझा कि सबसे ज्यादा वो आउटरीच प्रोग्राम, इसका मतलब है जहाँ से स्पीकर्स को लाए यहाँ और बच्चों को उनसे ज्ञान मिला दे। तो वो तो अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन सबसे प्रोग्राम को हॉल्ट करने वाले कोविड हुआ। और कोविड के बाद कुछ नहीं कर सके, बहुत साल, लेकिन हम कोशिश तो किया कि कुछ न कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स तो बच्चों को करें। तब 3 साल के पहले जिसका थर्ड ईयर, ये तो तीसरा साल है, वो प्रोफेसर विद्याधिराजा हमारा इंस्टीट्यूट सेंटर का डीन फैकल्टी और जयश्री सोचा कि वक्त आया है कि फिर एक्चुअल आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने जल्दी ही स्पीकर्स और लोगों को इकट्ठा किया और शुरू किया। और सबसे पहले, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस था इस बार। ना वालिया साहब थे, ना प्रोफेसर राव, ये सब अब यंगर पीपल विद देयर ओन विजन, अपने अपने सपना, जो आउटरीच का सपना एक ही हुआ तो भी अपना सपना अलग था। पहले तो लोग अपना अपना लेक्चर्स देते थे और चले जाते थे। इस बार सब स्पीकर्स इकट्ठा रहे और जब कोई कुछ गड़बड़ हुआ कि एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं कर सके, उनको दूसरा वो अलग और रहने वाले स्पीकर्स अपने अपने आइडियाज देते। इससे एक बहुत डिफरेंट और क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा था। ये एक कहावत है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ऐसे ही था। हर लोग एक को अपने अपने लेक्चर्स हो तो भी दूसरों को लेक्चर में कंप्लीटली सुनकर उनको जब चाहे वो मदद देते थे। इससे इसका आउटरीच प्रोग्राम में बहुत फर्क पड़ा। एक बार मैं बताऊं कि जब से आउटरीच प्रोग्राम वाडिया साहब और प्रोफेसर सीएनआर राव साहब ने सपना का पूरा करने को निश्चय किया, तब से प्रोफेसर राव ने कहा कि जब ये आर्थिक व्यवस्था की इसके ये मनी धन हम अपना स्वयं क्रिएटेड सीएनआर राव एजुकेशन फाउंड सपोर्ट करेगा। तब से ये सपोर्ट कर रहा है और फ्यूचर में भी ये हम वादा करते हैं कि करेंगे। ये गंगोली हाट का प्रोग्राम तो हम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम मानते हैं कि इसके द्वारा लोग सिर्फ हिमालय गंगोली हाट में नहीं, सारे भारत में और सारे दुनिया में ये इसको फायदा उठाए। ये सब मन में रखकर हम डिसाइड कर लिया कि हमारा जो मनी को ये प्रोग्राम चलाने के लिए जो मनी चाहिए वो सीएनआर राव फाउंडेशन तो सपोर्ट करेंगे, दे देंगे। और इस वर्ष प्रोफेसर राव ने ये सोचा कि हिमालयन ग्राम विकास समिति इतना अच्छा काम कर रहा है और इसको धन समिति शिक्षा निधि, केवल शिक्षा निधि में नहीं, अपने
तो अपना HGVS को दे दे, वो जैसे आपका मर्जी है और जैसे उनका नीड है वो कच्चा कर सकते हैं। ये हमारा ये हमारा सपना है और आप सब लोग ये सपना मिलकर हमारा सपने को पूरा कर रहे हैं। तो 2 साल से एक विशिष्ट फीचर ये है कि हमारा स्टार गेजिंग प्रोग्राम, यहाँ तो अरुण आपको मालूम है, ही इज ए वंडरफुल एडिशन। ये पहले इनका सिर्फ वायरस के बारे में लेक्चर करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने ये स्काई वॉचिंग शुरू करने से अब सिर्फ ये वो उनका टेलीस्कोप वहां से यहाँ शिफ्ट करके आप सब लोगों को इसका ये टेलीस्कोप यूज करके नाइट स्काई को, द वंडर्स ऑफ द नाइट स्काई he shows. He is a wonderful teacher and I'm sure he is a great addition to our team. And और एक बात है कि पहला वर्ष मैंने 2 साल के पहले, ये तो 3रा साल है, प्रोफेसर इंदिरा वाल्डिया तो आई थी कि उनको प्रोफेसर वाल्डिया का मोमेंटोस गंगोली हाट को डोनेट करने के लिए उन्होंने वो भी वो रात का स्काई देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे ही सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना है। इस बार एक बात है कि वहाँ फॉरेस्ट फायर से उतना अच्छा नहीं है, ये साफ नहीं है, लेकिन अरुण ने कहा कि वो वर्षा आने का ये है, होप है, वो आएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और 2 दिन है, 2 दिन रखा है, एटलीस्ट 1 डे यू ऑल सी दिस। इस विषय से मैं ये आपसे विदा लेती हूँ कि आप 2 दिन अच्छी तरह से सब लेक्चर्स को सुने और उससे फायदा उठाए। प्रोफेसर राव आपको ग्रीट करेंगे। For all the participants, look and collect you. Look, that lets you. संजय, अब संजय ग्रीट करेगी हेलो और हेलो Good. May all the participants have good luck and successful program. Thank you very much, sir. Good luck to good luck to everyone. Thank you very much, sir. For your kind wishes. सर, मैं आपका, प्रोफेसर राव का और संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी हमारी HGVS टीम और हमारे स्टूडेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया। और आपके साथ साथ हमारे साथ मिसेस इंदिरा वाल्दिया भी जुड़ी हुई हैं और हमें उनका भी आशीर्वाद है। आप उनको देख सकते हैं यहाँ पे जुड़े हुए। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ प्रोफेसर वाल्दिया की वाइफ भी जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं और इन्हीं आशीर्वाद के साथ में आपने अपने मन में संकल्प करना है कि आपको कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको दोबारा धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में प्रोफेसर लकचौड़ा जो कि डायरेक्टर रहे थे, आपके पंतनगर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी रहे और पाल इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर रहे कुछ टाइम पे। अभी वो यूके में है तो यहाँ तो नहीं आ पाएंगे, बट वो हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द बोले। और लास्ट में मैं यू कोस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत सर का भी स्वागत यहाँ पे करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आप
से भी हमें जुड़ने का मौका मिला। और अंत में मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी कुछ 2 शब्द बोलें। उससे पहले मैं डॉक्टर रक्चौड़ा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर आप 2 शब्द हमारे लिए बोलें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू। हेलो, मेरे सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूँगा प्रोफेसर राव को और मिसेज राव को और इंदिरा जी को, जो कि मेरे बहुत प्रिय हैं, और दुर्गेश को, जो हमारे पुराने कोलीग रहे हैं साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। मैं क्योंकि प्रोग्राम के बारे में आपको हमारे प्रोफेसर कंचन पांडे जी ने जो हमारा उद्देश्य क्या है उसके बारे में विस्तार में आपको बताया है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जो है वो 3 लोगों का विशेष योगदान रहा है, जिनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। उनमें प्रथम जो है वो हैं हमारे CNR राव साहब और उनकी मिसेज इंदुमती राव जी, जिन्होंने जो है वो हमारा न हमें आर्थिक सहयोग दिया बल्कि उसके साथ साथ हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमको एक संबल दिया है, जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को आसानी से कर पा रहे हैं। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप उनको हमेशा याद रखें। दूसरे जो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वह है प्रोफेसर बाल्दिया। हम सब लोग जानते हैं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि बिना उनके इस जो है जो उन्होंने अपनी लीड ली, जो उन्होंने इसमें आगे बढ़ाया, तो शायद प्रोग्राम कभी नहीं हो पाता बिना उनके। और तीसरे जो है जो इस प्रोग्राम के को रन करने हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं और जिनकी मैनेजमेंट स्किल जो है वो शायद अभूतपूर्व है, वो है RS बिष्ट, राजेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि इस संस्था के जो हिमालयन ग्राम विकास समिति जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाती है उसके निर्देशक भी हैं। और उनकी पूरी टीम जिस उत्साह से इस प्रोग्राम को चलाती है वो शायद अभूतपूर्व है। मैंने ऐसी मैनेजमेंट स्किल आसानी से देखी नहीं है जितना वो करते हैं, और हर चीज़ का एक छोटी छोटी बातों का भी इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि सबको जो है उसके बारे में बहुत अच्छा रहता है। अब मैं 2-4 शब्द बच्चों को संबोधन करना चाहूँगा क्योंकि तो हमारे प्रोग्राम के बारे में हो गया। बच्चों, जैसा आपको जो है यहाँ पर आए हुए एक वैज्ञानिक जो कि साइंटिस्ट बाहर से आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जो है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका मंत्र क्या होना चाहिए। आपका मंत्र होना चाहिए एक तो जो सबसे पहले जरूरी है वो है। तो अब यहाँ पर कंचन पांडे जी से लेके प्रोफेसर रंगा से लेके सुयाल जी, भट्ट साहब, बिश्नोई जी, सिजवाली जी, ईश्वर मूर्ति जी, प्रोफेसर जीना, सुयाल साहब, प्रोफेसर अरुण, औरंगा साहब, कापड़ी साहब, विनायक पट्टर साहब, जितने जयश्री जी, हर बार मैं वो करता हूँ तो सबका हाथ जोड़कर, क्योंकि आप जो हम लोगों पे कृपा करते हैं उससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। आप ये एक परिवार है GBS गंगोली हाट का, इस परिवार के साथ आपका नाता बहुत अटूट है। हम कहीं भी रहें जुड़े रहेंगे। और लक्चौरा साहब, वो मैं इसको UK टू UK कनेक्ट कह रहा था, वो भी UK में है और उत्तराखंड भी UK है, तो एक कॉरिडोर उन्होंने नॉलेज का बना दिया। मैं फिर से मैडम राव का, प्रोफेसर CNR राव को, संजय जी को, मिसेज वाल्दिया को फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ में जुड़े और हमारे बच्चों को प्रेरणा के इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आपने बोले, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपने जो बताया कि HGVS एक परिवार है हमारे लिए, तो यहाँ पे जो भी आता है उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसे अरुण ने लास्ट ईयर हमें ज्वाइन किया और वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। प्रोफेसर शीबा वासु ने भी ज्वाइन किया 2 साल पहले और वो भी अब लगातार। प्रोफेसर ईश्वर मूर्ति, ये सब हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। और जब हमारा पूरा परिवार एक साथ होता है तो हमें बेहद खुशी होती है और हमारे बच्चों को भी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वर्ड्स के लिए, थैंक यू सो मच सर। अब मैं इसके साथ चाहूंगी कि अपना प्रोग्राम शुरू करें। तो बेस जी, आप सर
जी जी जी, तो मैं बिस जी को दोबारा से आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे, उनके पास में कुछ है कहने के लिए। प्रोफेसर दुर्गेश पंजी ने अभी पूरे उत्तराखंड प्रदेश की ओर से प्रोफेसर सीएनआर राव और मैडम राव और हमारी प्रोफेसर वल्दिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती वंदना वल्दिया जी और लेक्चरर साहब के बारे में बताया। और थोड़ा मैं जानकारी देना चाहूँगा मैडम राव और आप सब लोगों को, क्योंकि लेक्चरर जी भी यहाँ पर नहीं है। अभी हमारे साथ 5 जनपदों से यहाँ पर 21 विद्यालयों के 105 बच्चे और शिक्षक हैं, जिसमें 21 शिक्षक भी यहाँ पर जुड़े हैं। और हमारे बीच में जो सारे साइंटिस्ट हैं वो सब लोगों को मालूम है कि वो दिल से आते हैं और उनका मकसद है कि हम कुछ और आगे बढ़ाएं। तो ये सब जो काम हम कर पा रहे हैं, इसमें प्रोफेसर वल्दिया जी ने एक मुहिम की जो शुरुआत की थी और उसको प्रोफेसर राव साहब और सीएनआर राव साहब और काफी आर्थिक सहयोग भी, और वो चिंतित भी रहते हैं इस साल नहीं हो पाया, अब कब होगा, कब कर रहे हो, और वो यहाँ के बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्ट करना चाहते हैं। अभी राव साहब की स्थिति है कि वो 90+ है, थोड़ा उनका स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक बार कम से कम आपको देखना चाहते हैं बच्चे कैसे हैं, कौन कौन हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं, कौन कौन हमारे टीचर्स आए। उनका एक पारिवारिक लगाव है, कोई एक प्रोग्राम नहीं है उनके लिए, एक कोई पारिवारिक समारोह जैसा ये कार्यक्रम है। तो उनका बहुत दिली लगाव है। तो हम सब लोगों की ओर से उनका, और हम हमारे लेक्चरर सर जो है लीड कर रहे हैं वल्दिया जी की जगह पे इस पूरे प्रोग्राम को, और प्रोफेसर दुर्गेश पंजी जो हमारे यूकोस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं, आप शुरू से इसी एरिया के मूल निवासी हैं, शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और साथ में आपने यूकोस्ट के डीजी आने के बाद आपने बहुत सारी चीजें साइंस सिटी को डेवलप कर रहे हैं। अल्मोड़ा में भी एक बहुत अच्छी साइंस सिटी बन रही है, चंपावत में बन रही है, और तमाम सारी जो लैब्स हैं वो पूरे ब्लॉक तक जा रही हैं, जो आप तक पहुंचेंगी वहां पर। तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया और बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, और विशेषकर जो रिमोट में काम कर रहे हैं, पहाड़ के दूर दराज के क्षेत्र में, उनको कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो वो खुद फोन करके भी उनको मदद कर रहे हैं। तो टाइम होने जा रहा है, मैं सारे हमारे अतिथियों का और सारे प्रोफेसर का, सब बच्चों का और सारे शिक्षकों का, क्योंकि इसमें शिक्षकों का सबसे अहम रोल है। उनको स्कूल में तो उनका है ही है, लेकिन वो अपने घरेलू काम को छोड़ के आपके साथ यहाँ पर आते हैं, आपको लाते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए वो चिंतित हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए आज का कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। अगला लेक्चर यहाँ पर शुरू होगा। धन्यवाद।